विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम देख चुके हैं अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय जो कक्षा 10 का अध्याय 6 है। इससे संबंधित अध्याय के अंदर के प्रश्न और जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम देख चुके हैं, जो यहाँ पर आप हैंड नोट्स देख रहे हैं। इसी प्रकार से अभी पूर्व वीडियो में इसी अध्याय के अंदर के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, उन्हें हमने देखा। अब हम इस भाग में देखेंगे अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय कक्षा 10 से इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान है, एक शब्द में उत्तर, और भी हम छोटे प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जैसे प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर होगा सिनेप्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 4 हार्मोन्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा साइटोकाइनिन। मस्तिष्क उत्तरदायी अगला प्रश्न है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न चौथा है, मास्टर ग्रंथि का नाम है। मास्टर ग्रंथि का नाम हमें बताना है। 4 ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सही वह होगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क? तो इसका सही उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क, जो सोचने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 विकल्प में से मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करते हैं आंतरिक कर्ण भी करते हैं, नाक भी और जिह्वा भी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो यह कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य में परिधेय तंत्र का निर्माण होता है। कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से, मेरुरज्जु तथा पश्चिम मस्तिष्क से, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। अगला प्रश्न है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, रक्तदाब, लाराना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो उसका जो सही उत्तर होगा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। अगला प्रश्न है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? अनुमस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, मध्य मस्तिष्क से या यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए इनमें सही उत्तर होगा अनुमस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 15वां है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पहला विकल्प दिया गया सीधे रक्त में आते हैं, दूसरा है नलिकाओं द्वारा सीधे अंगों तक आते हैं, तीसरा विकल्प है हृदय को सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं, चौथा विकल्प है ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी को पहुंचाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा सीधे रक्त में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान, जैसे रिक्त स्थान दिया गया है, खाली स्थान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ जो रिक्त स्थान की पूर्ति होगी वह अनैच्छिक से होगी। अनैच्छिक क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है। यहाँ पर जो मार्क किए गए हैं शब्द या खाली स्थान में भरना है आपको। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और मानव मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं। अगला रिक्त स्थान है, एड्रिनेलिन हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है। 7वां है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। 8वां है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होता है। अगला रिक्त स्थान है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। 11वां है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः
वृषण में होता है। 12वां है पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। 13वां है रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। 14वां है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। 15वां है तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा किया जाता है। अगला रिक्त स्थान है पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सैलिक अम्ल के कारण गिरती हैं। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान देखे। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर स्तंभ आ दिया गया, स्तंभ आ दिया गया है। तो स्तंभ आ के शब्दों को आपको स्तंभ आ के शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करके बताया गया है। जैसे इंसुलिन का मिलान होगा रक्त में शर्करा का नियमन। स्पर्श इंद्रिय होती है हमारी त्वचा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन होती है। यह हार्मोन का स्राव करती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमने अंतःस्रावी ग्रंथि की जोड़ी हार्मोन से मिलाई। अब अगली जो सही जोड़ी है स्तंभा और स्तंभा न शब्द दिए गए हैं, सही उत्तर भी आगे दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार से सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं। जैसे भूख का केंद्र अग्र मस्तिष्क भूख का केंद्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। पर्दीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका व मेरुरज्जु द्वारा इसका निर्माण होता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सिन होता है। थायरोक्सिन का संश्लेषण आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय। हार्मोन्स का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि। बौनापन वृद्धि हार्मोन का कम स्राव के कारण होता है। सूरजमुखी की गति प्रकाशानुवर्तन गति होती है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है। तो यहाँ में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ घेंगा या गाइटर रोग। दूसरा प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इन्हें सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने सूंघने देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रमस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न है पादपों में तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम जिबरेलिन हार्मोन होता है। और मानव में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो सही यहाँ पर उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस तंत्र द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है कसूर की जंतुओं में किन तंत्र द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है। तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो यहाँ इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब यहाँ पर सत्य असत्य वाक्य दिए गए हैं। जैसे पहला है एड्रीनेलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। यह वाक्य असत्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। यह वाक्य भी असत्य है। भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है। यह वाक्य असत्य है। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यह वाक्य सत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है। यह वाक्य असत्य है। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। यह वाक्य असत्य है। संवेदी आवेगों के गमन का पथ ग्राही से मेरुरज्जु होते हुए पेशियों या ग्रंथियों तक का प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यह वाक्य सत्य है। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। यह वाक्य असत्य है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सत्य असत्य वाक्य देखे और आपने अध्याय 10 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सत्य असत्य हैं, रिक्त स्थान हैं, उन्हें यहाँ पर देखा। इस प्रकार से सभी अध्यायों के प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले अध्यायों के इस प्रकार के प्रश्न पब्लिश किए जाते हैं नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।